जय श्री कृष्णा, राधे राधे। केशव कान्हा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं गर्मी में ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि जब हम ठाकुर जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तो हमने एक ऐसे नवजात शिशु को स्थापित किया है जो कभी बड़ा नहीं होगा। जैसे एक नवजात शिशु का ध्यान रखा जाता है, ऐसे ही ठाकुर जी का भी हमें ध्यान रखना होता है। देखिए, मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को 8 बजे सोकर उठाती हूँ, उसके बाद उनको जल पिलाती हूँ। जैसे नवजात शिशु को एक साथ नहलाया नहीं जाता है, ऐसे ही मैं ठाकुर जी को कुछ देर बैठे रहने देती हूँ। उसके बाद सारी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, फिर अपने ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। देखिए, ठाकुर जी को जैसा मैं मौसम हो वैसे ही ठाकुर जी के पानी और वस्त्रों को का हमें चयन करना चाहिए। मैं गर्मी में ठाकुर जी को ठंडे पानी से स्नान कराती हूँ और सर्दियों में ठाकुर जी को गर्म पानी से स्नान कराती हूँ। ठाकुर जी को जैसा मौसम हो वैसा ही हमें ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। गर्मी में ठाकुर जी को जितने हल्के से हल्के हो सकें उतने वस्त्र धारण कराने चाहिए हल्के, और ठाकुर जी को गर्मी में हमें हल्की ही ज्वेलरी धारण करानी चाहिए। देखिए, ठाकुर जी को हम घर में जब ले आते हैं तो ऐसे समझिए जैसे हमारे घर में एक छोटा सा नवजात शिशु आ गया है। ठाकुर जी हमारे इतने कोमल होते हैं कि जितना आप एक छोटे बच्चे को स्पर्श करते में, हाथ लगाते में डरते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को भी पूरे प्रेम से और छोटे बच्चे की तरह ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। मैं ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद पूजा में सबसे पहले दूध माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ। दूध माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद मैं ठाकुर जी को 11 से 12 के बीच में भोजन कराती हूँ। 12 बजे तक ठाकुर जी को भोजन कराने के बाद मैं ठाकुर जी को 1 बजे के आसपास 4 बजे तक के लिए दोपहरी का शयन कराती हूँ। देखिए, जब ठाकुर जी को दोपहरी में शयन कराते हैं ना, तो ठाकुर जी की ज्वेलरी जितनी भी हो सारी हल्की कर देनी चाहिए। ठाकुर जी को हल्के से हल्के वस्त्र धारण कराने चाहिए। गर्मी में तो ठाकुर जी को वस्त्र और ज्वेलरी हल्की ही पहनानी चाहिए। उसके बाद आप ठाकुर जी को कम से कम 4 बजे तक के लिए विश्राम कराएं, क्योंकि मंदिरों में भी बड़ी मूर्ति होती हैं, लेकिन फिर भी दोपहरी में और शाम को भाव से भगवान को पर्दा लगाकर शयन के लिए कहा जाता है। अगर आप भगवान को, ठाकुर जी को शयन नहीं करा सकते हैं तो भाव से पर्दा लगाइए और ठाकुर जी को बोलिए, ठाकुर जी आप शयन करिए। जब मेरे ठाकुर जी शाम को 4 बजे उठते हैं तो मैं उनको दूध का भोग लगाती हूँ। दूध के साथ आप ठाकुर जी को दूध के साथ आप ठाकुर जी को स्नैक्स का भोग भी लगा सकते हैं। और शाम को मैं 7 से 8 बजे के बीच में अपने ठाकुर जी को पूजा के बाद भोजन का भोग लगाती हूँ। 9 बजे ठाकुर जी को मैं दूध पिलाने के बाद उनकी रात को हल्के वस्त्र धारण करा के इत्र सेवा करती हूँ, और इत्र सेवा करने के बाद मैं अपने ठाकुर जी को 9 सवा 9 के बीच में रात का शयन करा देती हूँ। देखिए, ठाकुर जी एक छोटे बच्चे के जैसे होते हैं। आप एक बार ठाकुर जी का सेवा का भाव लेकर देखिए। शुरू शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कितना मुश्किल है, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों में इतना भाव प्रकट कर देते हैं कि हमें खुद ही हर पल ये लगा रहता है कि अब ठाकुर जी को इस चीज़ की ज़रूरत है, अब ठाकुर जी का हमें ये करना है। हमें अपने आप ही ऐसा भाव पैदा होने लगता है कि हम ठाकुर जी की सेवा में विलीन होने लगते हैं। कैसी लगी आप सबको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।